सितंबर 2007 में शादी हुई साड़ी। मैं बर्बाद हो जाऊं, मेरे पे खाना खराब हो जाए, मैं दुनिया में ना रहूं, अगर जिंदगी में कभी ये प्रूव हो गया और कभी जिंदगी में ये मेरा शौहर। सेशन अदालत ने अदाकारा मीरा और अतीकुर रहमान को मियां बीवी करार दिया है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर व्लॉग्स। दोस्तों, मिस मीरा जी को तो आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। ये एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, फिल्म स्टार हैं, लेकिन इनकी वजह शोहरत ना तो कोई फिल्म है और ना ही इनका कोई डांस, ना ही कोई इनकी परफॉर्मेंस। इनकी वजह शोहरत इनकी बोंगियां और स्कैंडल्स और कंट्रोवर्सीज हैं। दोस्तों, आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मिस मीरा जी सोशल मीडिया और खबरों की अक्सर जीनत बनी रहती हैं। ये वजह यह है कि कभी वो इंग्लिश बोलने की नाकाम कोशिश करती हैं, कभी वो किसी बड़े बिजनेसमैन को फंसाकर फिर उससे पैसा खाकर भूल जाती हैं, और कभी वो किसी से शादी मतलब निकाह करने के बाद भूल जाती हैं कि मेरा इससे निकाह हुआ था। सितंबर 2007 में शादी हुई साड़ी। 4-4.5 करोड़ के ऊपर है जो मतलब घर में लग चुके हैं, इसके अलावा जो इसके ऊपर लग चुके हैं। स्टार प्लस के ड्रामे तो आप लोगों ने देखे ही होंगे। स्टार प्लस के ड्रामों की खासियत थी कि जब भी किसी एक्ट्रेस को कोई एक्सीडेंट के जरिए उसको चोट लगती है तो वो सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड को या फिर अपने हस्बैंड को भूलती थी और पुराना बॉयफ्रेंड और पुराना हस्बैंड उसको याद रहता था। यही हाल कुछ मीरा जी की रियल लाइफ में भी था। इसी तरह 12 साल पहले कोर्ट में एक केस आया था जिसमें दुबई के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन अतीकुर रहमान ने यह दावा किया था कि मिस मीरा जी मेरी बीवी हैं। लेकिन मीरा जी ने कहा कि ना तो मैं इस शख्स को जानती हूं और ना मेरा इससे बल्कि किसी और से भी अभी तक कोई निकाह नहीं हुआ। मैं अभी तक कुंवारी हूं। शादी करूंगी तो दुनिया के सामने करूंगी, मीडिया के सामने करूं। अनमैरिड हूं, मेरी अगर आप मेल देखें तो उसमें 3000 प्रपोजल्स हैं मेरे लिए जो मुझसे शादी करना चाहते हैं। लो मीरा जी, अगर तुसी कुंवारे हो तो फिर मैं तो हली बच्चा हुआ। बल्कि मिस मीरा जी ने मीडिया के सामने बड़े जोश के साथ इंटरव्यू दिया था कि अगर ये निकाह वाली बात सच साबित हो जाए तो मेरा खाना खराब हो जाए, मेरा खानदान मर जाए और पता नहीं क्या क्या। कुरान मजीद की कसम, मेरा सगे भाई की कसम, मेरी माँ मर जाए, मेरा बाप मर जाए, मैं बर्बाद हो जाऊं, मेरे पे खाना खराब हो जाए, मैं दुनिया में ना रहूं, अगर जिंदगी में कभी ये प्रूव हो गया और कभी जिंदगी में ये मेरा शौहर, मैं बर्बाद हो जाऊं, मैं खाना खराब हो जाए। और तो और मिस मीरा जी जब भी इन 12 सालों में कोर्ट में पेशी के लिए आती तो एक नया तमाशा करती और कहती कि ये बंदा मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, मेरे साथ ज्यादती की जा रही है, मेरा कैरियर तबाह करने की कोशिश की जा रही है। इस फ्रॉड इंसान को मैं पूरे पाकिस्तान से कहना चाहती हूँ, इसको छोड़ना नहीं। कहाँ ऐसा होता है मुझे ये बताइए। अगर कोई साबित कर दे, हम सरेआम पूरी फैमिली फांसी दे दे हमें। हालांकि वो शख्स सारे सबूतों के साथ अदालत आता, तस्वीर लेकर आता और तो और एक ऑडियो कॉल भी रिकॉर्ड करके वो लाया था जिसमें ये बात साबित होती थी कि मीरा जी उनकी बीवी है। पेपर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पेपर होता तुम्हारी उसके लिए होगा, पेपर मेरे लिए तुम्हारे मेरे और तुम्हारे पेपर की कोई अहमियत नहीं थी। तुम अपने घर में अपने घर पे। लेकिन मीरा जी हमेशा ये कहती रहती कि ये शख्स मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है और मेरे कैरियर से जलता है। जाली डॉक्यूमेंट सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाहते हैं ये लोग, जो मेरी जायदाद है उस पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने ये अनलीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए ताकि ये मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर सकें। और फिर आखिरकार 12 साल बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाई दिया कि मीरा जी अतीकुर रहमान की शरई और कानूनी तौर पर बीवी है। लेकिन मीरा जी अभी भी शायद इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन मीरा जी की वालदा ने एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि अतीकुर रहमान मेरे प्यारे दामाद, आइए और अपनी बीवी को रुखसत करके घर ले जाएं। अतीकुर रहमान से कहती हूँ कि वो आए और अपनी दुल्हन मीरा को अपने घर ले जाए और शरीयत ला के मुताबिक अपनी बीवी का नान नफका जो आज तक बनता है वो अदा करे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब अतीकुर रहमान ने इनकी वालदा की वीडियो के बाद एक वीडियो बयान जारी किया और उसमें उन्होंने कहा, अम्मा जी शायद आप भूल रही हैं, 3 साल पहले अदालत से आपकी बेटी मुझसे खुला ले चुकी है।
अब वो मेरी कैसी बीवी और कैसी जोजा। 2018 का फैसला आप चेक कर लें, जिसमें अदालत ने ये फैसला दिया है कि इसको खुला दिया जाए। उसके बाद तो ये मतलब बनता ही नहीं है इसका जवाब, मतलब इसकी वालदा का जो क्वेश्चन के भी इसने कि आगे हक नानो नुक्ता दे जाए। बात यहाँ पर ये सोचने को आती है जनाब कि बहुत सारी सेलिब्रिटीज के बारे में ये बहुत सारे स्कैंडल सामने आते हैं कि उन्होंने फलां बिजनेसमैन के साथ कुछ वक्त गुजारा, उनसे निकाह किया और उसके बाद वो पकड़ी जाती हैं एक और किसी बड़े बिजनेसमैन के साथ, और फिर उसके बाद उनका एक वीडियो जारी होता है ऐसी सेलिब्रिटीज का कि मेरा शोहर बहुत ही बदतमीज था, वो मुझे बहुत मारता पीटता था, मुझे ताने देता था, और फिर आखिरकार वो डाइवोर्स लेकर बिल्कुल अलग किनारे हो जाती हैं। और फिर कुछ अरसे बाद उनकी एक और वीडियो आती है जिसमें वो पता चलता है कि उन्होंने किसी और बिजनेसमैन के साथ शादी कर ली और वो अब उनके साथ सेटल है। लेकिन ऐसा उनकी जिंदगी में अक्सर चलता रहता है। ये सब कुछ देखने के बाद अदालती निज़ाम पर भी एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिर ये क्या है। 12 साल बाद जिस केस का आपने फैसला सुनाया कि मीरा जी हकीकतन अतीकुर रहमान की बीवी हैं, उसी अदालत ने 3 साल पहले यह फैसला दे दिया था कि हमने खुला की इजाजत दे दी मीरा को कि वो खुला ले सकती हैं, और वो ले चुकी हैं। अब समझ में नहीं आती कि मीरा जी को यहां पर क्या कहें। मीरा जी कभी अमेरिका में अपने हस्बैंड के साथ पाई जाती हैं, लेकिन अपने ही घर में बैठकर एक वीडियो बनाती हैं कि यहां मैं अमेरिका में फंस गई हूं, इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब मेरी मदद करें। और बाद में भांडा फूटता है और पता चलता है कि वो अपने ही घर में बैठी हुई है और वहां पर बारबेक्यू, कभी तिक्के, कभी इंजॉय और कभी क्या कर रही हैं। लेकिन वीडियो बनाकर उन्होंने जारी किया कि मेरे हालात वहां पर, मेरे पास पैसा खत्म हो गया, मैं बड़ी परेशान हूं, बड़ी मुश्किलों में घिरी हुई हूं। और फिर आखिर जब हकीकत सामने आती है तो उनको काफी लान तान की जाती है और काफी बदनामी का सामना करना पड़ता है। लेकिन मुझे समझ में ये आता है कि माजरत के साथ ऐसे लोग शायद यही सोचते हैं कि जो बदनामी होती है वही असल में शोहरत होती है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि मीरा जी और मीरा जी के साथ और भी बहुत सारी ऐसी सेलिब्रिटीज हैं जो इस तरह की हरकत करने के बाद सोशल मीडिया की जीनत बनती हैं, खबरों की जीनत बनती हैं और आखिरकार बदनामी का सामना करना पड़ता है। और अदालत क्या कह सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने हक पर होने के बावजूद, कोई अपनी जमीन, कोई अपने रिश्ते, कोई अपने जायदाद, कोई कत्ल के केस में सालों साल अदालतों के चक्कर काटता है और आखिरकार थक हार कर केस भी हार जाता है, बहुत सारा पैसा भी अदालतों में जाया कर देता है और फैसला भी उनके हक में 0/0 होता है। लेकिन निजाम ऐसा होना चाहिए जिसका फैसला जल्द से जल्द आए। एक निकाह को साबित करने के लिए अतीकुर रहमान के 12 साल लग गए कोर्ट में। सोचिए, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे अदालती निज़ाम पर, हमारे इंसाफ प्रोवाइड करने वालों पर कि आखिर ये कैसा निज़ाम है। मिस मीरा जी, आपके लिए मेरे दिल में बड़ा एहतराम है। मैं खुद अभी तक कंवारा हूं, कोई निकाह करना चाहता हूं। अगर कोई मुझसे निकाह करना चाहे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।